नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विजितमदन केतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगं संयमासक्तचित्तं सुनय निपुण भावं ज्ञात तत्वं प्रपंचम् जन्म मरण भीतं सद्गुरो नौमि नित्यं। जन्म मरण भीतं विशुद्धगुरो नौमि नित्यं। महावीर सीचर्या जिनकी कुंद कुंद सा है चिंतन। समन भद्र सा न्याय है जिनमें अकलंक से कर प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिनकी विराग सागर जी सानुशासन। ऐसे गुरु विशुद्ध सागर जी को बार बार मेरा वंदन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान श्री धर्मनाथ भगवान की 1008 भगवान श्री वर्धमान स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी जी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विमल सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंचासीन सभी भावी भगवंतों की 3 करोड़ महामुनिराज की पूज्य मुनि श्री सत्यार्थ सागर जी महाराज की। अहो भव्यात्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने हमें वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान करते हुए बताया है कि हे जीव, तू इस संसार में निरंतर भटक ही रहा है। इस संसार में जो कि असार है, जो भोगों का पिटारा है, ईर्ष्या की डाह है, अनंत संसार रूपी परिभ्रमण का चक्र है, ऐसे चक्र को अगर तू पार पाना चाहता है तो देव शास्त्र गुरु की शरण लेना नियत कर। अगर यह जीव अपने कर्मों को देख ले तो खुद से घृणा करना चालू कर देगा। यह जीव समझता है कि अन्य मेरा करता है और मैं अन्य का करता हूँ, और स्वयं कर करके सोच सोच के अनंत दुख भोग रहा है। तब आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वारसाणुपेक्षा में कहते हैं, एक को करेदि कम्मम एक को हिंडदि दीह संसारे
एक को जाय दी मर्दी तस् फलम भुंज दे एक को। हमारे बीच में आज परम कृपालु गुरुदेव पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान हैं, जो अपनी अमृत व पीयूष सत्यार्थ वाणी से हम सभी को बोध प्राप्त करा रहे हैं कि हे मनीषी, तू जाग, एक बार तो वस्तु के वस्तुत्व का बोध कर, जो इस जीवन में तूने पर्याय प्राप्त करी है। जो अमूल्य धन, अमूल्य रत्न जैन धर्म को तूने प्राप्त किया है, उस पर एक बार तो दृष्टि डाल। बोल रहे हैं कि तू अकेला ही कर्मों का करता है, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है और अकेला ही कर्म फल से मुक्त होकर, बंध से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त करता है। पर दृष्टि पर्यांतर हो रही है। जो अबद्ध में बद्ध को देख रहा है, जो पर में स्व को निहार रहा है, जो अचेतन को चेतन मान रहा है, यही दुख का मूल कारण है। व्यक्ति अगर चाहे तो दो प्रकार से कार्य कर सकता है, एक पुण्य भूत कार्य, एक पाप भूत कार्य। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि हे जीव, तू अकेला ही पाप का करता भी है। एक को करे दी पावम कषाय निमित्तेण तीव लोहेण निर्यक्रियेषु जीवो तस् फलम भुंज दे एक को। तू अकेला ही पाप का करता है, नरक तिर्यंच आदि दुखों को भोगता हुआ अकेला ही संसार में कषायों में परिभ्रमण कर रहा है। तभी आचार्य भगवान फिर बता रहे हैं कि हे ज्ञानी मनीषी, तू अकेला ही पुण्य का करता भी है। एक को करे दी पुण्यम धम्म निमित्तेण पत्र दानेण, एक को मानुषु देवेषु जीवो तस् फलम भुंज दे एक को। अकेला ही धर्म का करता है, पुण्य का करता है, पात्रों को दान देकर मनुष्य देव जैसी उच्च जातियों में जन्म लेकर सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा कुछ ना कहकर बस यही कहेंगे कि हे जीव, इस भोगों के पिटारों को छोड़कर योग को धारण कर सत्यार्थ विशुद्ध वाणी को प्राप्त करके अपना कल्याण कर। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की। बात कल्याण की चल रही है और पूज्य गुरुदेव हम